बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी बेटा, सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो। बेटा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज मुझे आज पता नहीं चल रहा आवाज का। प्लीज जो भी बच्चे बैठे हैं, प्लीज मुझे जल्दी से बताएं कि उन लोगों को आवाज मेरी शो मतलब आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है बेटा। ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी बेटा, तो वेलकम टू द चैनल द नॉलेज हब। एंड आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, थोड़ी राइटिंग गंदी है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए, किसी को कोई भी डाउट हो बेटा जी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। अगर किसी को बेटा जी किसी भी टॉपिक में पहले डाउट है, आज हम हिस्ट्री करने वाले हैं बेटा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। अभी तक हम ऑलरेडी सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और जियो भी हम लोगों ने काफी हद तक बेटा हमने कर ली थी ऑलरेडी। अब जो हमारे पास पेंडिंग सब्जेक्ट है वो है हमारा हिस्ट्री, ठीक है। करने को बेटा मतलब हम लोग और भी तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते थे, ठीक है। बट आपके सामने बेटा अभी अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर बेटा जी, मैंने मतलब कि 10 क्वेश्चंस आपके सामने ये मैं लेकर आया, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नॉर्मली, ठीक है। मतलब कोई ये नहीं होगा कि भी हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ ये सिर्फ 10 क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन पर आपको देखो स्टार भी दिख रहा होगा, कहीं पर मैंने अभी तक मार्क भी नहीं किया है। हाँ, तो मैंने कहीं पर अभी तक मार्क भी नहीं किया है कि बेटा कि ये वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट में हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं पहले एक बार मुझे अपने अपने नाम बता दीजिए बेटा जी, कौन कौन अभी तक आ चुके हैं। ओके बेटा जी, निशु देशवाल जाट, हेलो। दक्ष बत्रा, गुड इवनिंग। भूषण गोयल, सर यस सर आ रही है, ओके बेटा जी। प्राची सिंगला, प्रिंस सैनी, ओके बेटा जी। शिवाली, नियति मुस्कान, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, हेलो एवरीवन, ठीक है। सर रिफ्लेक्शन की वजह से क्वेश्चन क्लियर शो नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा जी, मैं मेरा क्वेश्चन बोलता भी रहूंगा, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा ना मतलब लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है मेरे पास, ठीक है, ज्यादा लाइटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। बट 1 मिनट के लिए मुझे बताना कि अब बताना आप लोग मुझे कि अभी लाइटिंग शो हो रही है या नहीं हो रही है आप लोगों को। जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी डू समथिंग। ओके, अभी बेटा जी शो हो रहा है प्रॉपरली तरीके से या नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा सा बताएंगे अभी। अब बेटर शो हो रहा है या पहले बेटर शो हो रहा था? टेल मी फास्ट। पहले, ओके बेटा, तो फिर ठीक है भाई, पहले वाला ही कर देते हैं, ये लीजिए बेटा जी आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं बेटर कर सकते हैं अपन। हाँ, ये लीजिए बेटा जी, ठीक है। तो इतना ही बेटा जी मैं आपके लिए कर सकता हूँ, सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। अभी सिर्फ 3 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं यार, मतलब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि इतने कम बच्चे, ठीक है। तो जो वो प्लीज आ जाए जल्दी से जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, कम फास्ट, ठीक है। ये जो 3 5, ठीक है, वेरी गुड बेटा। अपने फ्रेंड्स को आज बोल दो बेटा जी, क्योंकि हिस्ट्री देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो हिस्ट्री ना होती है बोरिंग, कर कर आके सबको लगता है कि हिस्ट्री सर बोरिंग है, हिस्ट्री सर बहुत ज्यादा लेंथी है। देखो हिस्ट्री में जब आप करने जाओगे आपके पास बड़ा बहुत लिमिटेड टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपके 5 नंबर के या 3 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं आज, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, देखो टोटल कर कर आके पास 4 चैप्टर है, 4 भी पूरे नहीं है आपके पास, मतलब अगर मैं देखूं तो 3 चैप्टर कंप्लीट है। नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बेटा सिर्फ पहला ही टॉपिक है, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर मैं इनमें मान के चलूंगा कि प्रिंट कल्चर थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट में मैं काउंट कर रहा हूँ, मतलब उससे ज्यादा नहीं है ये, ठीक है, नॉर्मली चल जाता है इतना तो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के बेटा जी लेट्स स्टार्ट द थिंग्स।
तो अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि बेटा जी ज्वाइन कर लेंगे जल्दी से जल्दी। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं बेटा, आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। मेरा जो लाइक वाला बटन होता है, जो सब्सक्राइब वाला बटन होता है बेटा, उसको तोड़ देना आज, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को कहो कि भाई जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करें, बिकॉज कम बच्चों के अंदर पढ़ाने का ज्यादा मजा ना तो मुझे आएगा और ना ही आपको आएगा बेटा, ठीक है। आज भी मैं पोल सिस्टम नहीं करूंगा, आज मैं बहुत छोटी क्लास के अंदर कवर अप करने की ट्राई करूंगा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को आपका खुद का शेड्यूल भी फॉलो करना होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। सबसे पहले बेटा जी आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, इसमें बेटा जी आप लोग मेरा टीचर्स किस बात से डरते हैं या फिर मेनली बच्चे किस बात से डरते हैं, मेनली मैं ये चीज बताऊंगा आपको। मेनली आपको लगता है कि सर हिस्ट्री के अंदर ना बहुत ज्यादा डेट्स है। पहली बात तो डेट से घबराना करो बंद, ठीक है। ज्यादा डेट्स नहीं है काम की, ठीक है। कुछ ही डेट्स होती हैं, ठीक है। अगर आप कर कर आगे चलोगे, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर कर कर आगे आपकी 15 से 20 डेट्स के बीच में मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट डेट्स बनेगी, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इवेंट सीरीज वाइज चलते हैं। मतलब जो भी इवेंट है, सिर्फ मैं अगर बीच में कुछ चीजों को निकाल दूं, ठीक है। 1859 है, उसको अगर मैं निकाल देता हूँ, 1909 को अगर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अगर मैं उन चीजों को निकालूं तो बहुत कम है, मतलब जो उसके सीरीज के बाद चलता है। मतलब 1915 से लेकर 1942 तक, 1915 से लेकर 42 तक कंटिन्यूसली चीजें चलती जाती हैं। क्लियर है नहीं इतनी सी बात? चलिए ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट द थिंग्स बेटा जी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी, किस चीज क्वेश्चन से रिगार्डिंग एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिल्क रूट बेटा जी। एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिल्क रूट बेटा जी। जिसको ये क्वेश्चन आता है बेटा जी, मैं चाहूंगा कि वो बच्चे ना मतलब थोड़े से पॉइंट्स बना दे इस पे कि भी हाँ कि सर ये पॉइंट्स इस पे ये बन सकते हैं। जल्दी से फास्ट, जल्दी। आई वांट टू सी दिस कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो इसके ऊपर बेटा जी पॉइंट्स बनाएंगे। जल्दी से बनाइए। एक्सप्लेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिल्क रूट, जल्दी से। बताइए बताइए बताइए, फास्ट 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 फास्ट। पता तो चले आखिरकार कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मतलब हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। ट्रेड, नॉलेज, आइडिया, कैपिटल, जर्म्स एंड सीज, प्राची सिंगुलर, लिंक द कंट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इजी, प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। ओके ओके ठीक है। इधर से आता है इट्स अ रूट फ्रॉम विच वी कैन ट्रांसफर थिंग्स। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा, गेन नॉलेज नहीं बेटा जी, मतलब ये रूट वो वाली चीज नहीं थी। देखो सिल्क रूट मेनली चाइना को लिंक करता था एशिया और यूरोप के साथ, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। मतलब ये 15 सेंचुरी से पहले चलते थे। और ये कौन सा चैप्टर हमारा था, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का चैप्टर, ठीक है। और बहुत ज्यादा इजी है, मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चैप्टर, ठीक है। दो सारे मतलब कर कर आके आपका एक टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक चलता है सिल्क रूट। और उसमें से क्वेश्चन क्यों बनने के मुझे चांसेस लग रहे हैं इसमें से ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब चीजें मैटर करती हैं सिल्क रूट से, ठीक है। उसके बाद जो फूड स्पैगेटी वाला टॉपिक आता है आपका कि फूड ने कैसे ट्रेवल किया, ठीक है। मतलब मैं देखो चीजें बता रहा हूँ आपको, इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके सामने लिख दिया 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसका जो आपका सेकंड टॉपिक आता है उसके अंदर की जो सब्जियां वगैरह चली थी वहां पर किस तरीके से ट्रैवल की थी, उसके अंदर आपने कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ पोटैटो का जो केस था इरिश फेमिन, उसे बेटा जी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा जी आप लोग ये याद रख लेना कि अमेरिका के अंदर कंकर किस तरीके से किया गया था, ठीक है। वो आपको याद होगा बेटा जी, स्मॉल पॉक्स वाला केस, ठीक है। एंड दैट्स इट। मेरे हिसाब से मतलब इन 3 क्वेश्चंस के अलावा इस चैप्टर में से और कोई क्वेश्चन भी बनने के चांसेस नहीं है, ठीक है। सिल्क रूट की अगर बेटा अपन खास बात करें, मेनली बेटा यहाँ से ट्रांसफर किया जाता है, चाइनीज पोट्री ट्रांसफर की जाती थी, रिलीजन को ट्रांसफर किया जाता था, मेनली सिल्क को ट्रांसफर किया जाता था, जिसकी वजह से, हाँ जी बेटा जी आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है, रूट टू कनेक्ट कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया अमेरिका। नो बेटा जी अमेरिका नहीं, मैं कहूंगा यहाँ पर सॉरी, आपका ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया, अमेरिका नहीं यहाँ पर, एशिया यूरोप को बेटा जी लिंक करता था ये मेनली, ठीक है ना। चाइना को मतलब कि पूरे के पूरे यूरोप और पूरे के पूरे एशिया के साथ मेनली लिंक करता था, अमेरिका के साथ नहीं, बिकॉज अमेरिका तो बहुत ज्यादा अलग चीजें थी ना अमेरिका में तो, ठीक है ना। अमेरिका तो खोजने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। हाँ स्प्रेड बुद्धिज्म, मतलब मैं वही चीज को आपको बोल रहा हूँ ना कि भाई इन्होंने क्या किया था कि रिलीजन को प्रमोट करना शुरू कर दिया था,
ठीक है, रिलीजन प्रमोट हुआ, चाइनीज पोट्री हुई, गोल्ड सिल्वर ट्रांसफर हुआ, आइडियाज ट्रांसफर हुए, लोग गए, और इसके साथ साथ इवन की सिल्क गया और बहुत सारी बीमारियां भी स्प्रेड हुई। तो ये बेटा जी थी इसकी मेन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिल्क रूट। इससे रिगार्डिंग बेटा जी किसी का कोई भी क्वेश्चन बेटा जी अभी मुझे फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो बेटा जी मैं फटाफट अपने सेकंड क्वेश्चन किधर बोलूंगा। ठीक है, एनीबॉडी इज हैविंग डाउट बेटा जी, फटाफट मतलब आने दो, मतलब अच्छा लगेगा मुझे भी कि भाई हाँ चीजें चल रही हैं। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए ठीक है बेटा जी, फिर अपना बिना टाइम वेस्ट किए बिना अपना फटाफट अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आपका आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को ना कहीं बेटा जी आप लोग बड़े इंपॉर्टेंट में लेकर चलो। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज है, ठीक है, समझ के चलनी पड़ेगी। देखो क्या है क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश, देखो आगे ना वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने अभी बोला था आप लोगों को, ठीक है ना, कि द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंकर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई। कि जो स्पेनिश वाले थे, देखो यहाँ पर आपको टॉपिक शायद मेरे हिसाब से बहुतों को समझ में आ गया होगा और कईयों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मतलब जिन बच्चों को ये मेरा जी क्वेश्चन समझ में आ चुका है, ठीक है, मैं चाहूंगा कि वो बच्चे एक बार इस पोल पे बेटा जी यस कर दे, मींस कि जिन बच्चों को ये सेकंड क्वेश्चन मेरा समझ में आ चुका है, ठीक है, वो इस पोल के ऊपर बेटा जी फटाफट मेरे की मुझे वोटिंग दे कि हाँ जी सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि ये कौन सा टॉपिक है, फटाफट जल्दी से, कि सर ये टॉपिक समझ में आ चुके हैं मुझे कि हाँ जी सर ये टॉपिक कौन सा है। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंकर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिफाई। ओके भाई, सिर्फ 4 बच्चे कह रहे हैं, 5। ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन टॉपिक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, बाकी बताएं फटाफट जल्दी से, सिर्फ 5 लोग, चलो कोई बात नहीं जी। मतलब जिन बच्चों को समझ में आ गया बेटा जी बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बेटा, जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, वीक इम्यूनिटी ऑफ अमेरिकन, हाँ जी बेटा जी वेरी गुड। ठीक है, बल्कि सीधी सीधी भाषा में हमें यहाँ पर देखो, मैंने भी आपको एक क्वेश्चन बोला था कि अमेरिका का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, और अमेरिका का क्वेश्चन बेटा जी बनेगा क्या, कि अमेरिका के अंदर बीमारी कौन लेकर था, हमें पता है कि स्पेन और पोर्तुगीज वाले बीमारी को लेकर आए थे। ठीक है, क्योंकि उनके पास देखो रिसोर्सेज नहीं थे, वो लोग ऑलरेडी बेचारे गरीब थे, तो गरीब होने की वजह से उन्हें लगा कि चलो भाई कहीं पर भी अपन अटैक कर देते हैं, और उनके पास सबसे बड़ी क्या क्या चीज थी, स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी थी, डिसीज थी, और उन्होंने वही चीज की कि डिसीज को फैला दिया। ठीक है, तो उन्होंने डिसीज को फैलाया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या थी कि अमेरिका पूरे वर्ल्ड से बहुत टाइम तक लिंक्ड नहीं था। अब जब कोई वर्ल्ड के साथ लिंक ही नहीं है मेरा, तो मेरे पास इम्यूनिटी भी नहीं होगी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, देखो कौन है मुझे नहीं पता, गुड इवनिंग बेटा। तो आई विल जस्ट सिंपली से कि मतलब ये चीजें चलती हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो इसके अंदर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, इस क्वेश्चन में मेरा यही है। ठीक है, बाकी आप लोग जी और क्या क्या पॉइंट बना सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है कि स्पेनिश ने बड़ी कंकर किया था, अमेरिका का मतलब इम्यूनिटी नहीं थी उनके पास, और ये एक तरह से बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है, बायोलॉजिकल वेपन। ओके, चलिए कोई और किसी का मतलब इसमें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे कोई डाउट, मुझे फटाफट बता दीजिए, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए बेटा जी, मतलब नाइस, रियली नाइस। बट मतलब इतने ना बेटा जी मैं बीच में आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, जो ये लिंक है, मतलब जो आपके फ्रेंड्स अभी तक नहीं आए हैं जैसे भी हैं बेटा, उन तक ना बेटा जी पहुंचवा दो कि भाई आज ये क्लास को ऑनलाइन लगा दें, क्योंकि आज के देखो मतलब उसके बाद देखो मुझे नहीं पता कि मैं आज ये पोस्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ सम इंटरनेट इश्यूज। ठीक है, मतलब वो मुझे क्लियर कट नहीं पता है, बट हाँ मतलब स्पेशली आई विल से कि इस क्लास को जरूर अटेंड कर लें वो वाले बच्चे जिनको हिस्ट्री बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, मतलब जिनको लगता है कि सर हिस्ट्री तो ना सर हमसे कभी होगी ही नहीं। ठीक है, उन बच्चों के लिए बहुत सही मौका है। ठीक है, चलिए जी, तो उसके बाद आते हैं हम लोग, चलो थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मतलब इस चैप्टर अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मिस कर दिया, इसका मतलब बड़ा जी आपने पूरा मतलब चैप्टर ही मिस कर दिया, इस तरीके से लेके चलना है इस चीज को। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्हाई वर द ईयर ऑफ 1830s ऑफ ग्रेट
हार्डशिप इन द यूरोप, कि 1830 के टाइम को ग्रेट हार्डशिप क्यों कहा जाता था बेटा जी। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, प्लीज 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 मुझे जल्दी से बताएं कि बेटा जी क्वेश्चन कौन सा टॉपिक था और इसमें क्या था। मोहित बेटा जी गुड इवनिंग बेटा, बताइए फटाफट जल्दी से। जिन बच्चों को इसका आंसर पता चल चुका है वो फटाफट मुझे आंसर करेंगे, जितनी जल्दी हो सके बेटा, जितनी जल्दी। मतलब इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए था, जल्दी बताइए। मैं भी देखो देख रहा हूँ साथ में कि कितने बच्चे लाइव बैठे हैं, ठीक है ना, फोन पे मुझे पता चल रहा है। स्टिफ कंपटीशन, ओके बेटा जी, इस टाइम पे ठीक है बेटा जी। तो ये वाले बच्चे हैं जो भी ऑनलाइन बैठे हैं, बाकी नहीं है, ठीक है, ओके। स्टिफ कंपटीशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, राइज ऑफ फूड प्राइस, बैड हार्वेस्ट, वेरी गुड प्राची, रियली नाइस कि आपके मतलब हिस्ट्री में आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। डिम्पल, ओके, डिम्पल का भी आंसर नहीं आया है। डिम्पल, बैड हार्वेस्ट, इंक्रीज इन फूड प्राइस, ओके बेटा जी, वेरी गुड, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने मतलब ये भी चीज कर ली, और माइग्रेशन मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक सो बोल दिया है, ठीक है। नहीं, अब माइग्रेशन आपने पॉइंट नहीं बोला, माइग्रेशन बेटा जिसके अंदर मैं ऐड करूंगा, ठीक है। लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली, ओके, ठीक है। मतलब अब देखो मैं इसमें ना पॉइंट बोलूंगा आपको, 1830s में बेटा जी आप लोगों ने ना डायरेक्ट बेटा जी पॉइंट, डायरेक्ट पॉइंट बता रहे, ठीक है ना। इसमें मतलब आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं बात है कि 1830s में एकदम से अचानक से सडनली ऐसा क्या होगा कि हार्डशिप हो गई। एक तो बेटा जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, और लोगों ने विलेजेस से शहरों की तरफ मूव आउट करना शुरू कर दिया था। तो वहां पर मतलब कि झुग्गी झोपड़ियां वगैरह बननी शुरू हो गई थी वहां पर। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये थी, ठीक है ना। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था, और वहां पर अरिस्टोक्रेसी जी बहुत ज्यादा आ चुकी थी, ठीक है ना। और जो चीजें थी मतलब हैंडमेड चीजें जी चल नहीं रही थी उस टाइम पे ज्यादा, ठीक है ना। तो मशीन्स की ज्यादा चीजें चल रही थी, तो दैट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, नथिंग एल्स, मतलब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही बेटा जी। मतलब देखो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट सारे, मतलब मुझे लग रहा है कि सिर्फ वही बच्चे आज क्लास लगा रहे हैं जो पढ़ाकू हैं, ठीक है ना। 11 बच्चे हैं अभी, तो आई जस्ट वांट सी दिस कि ये कौन कौन है। तो मुझे बेटा जी यहाँ पर शो बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, 3 और 3 6 पार्टिसिपेंट शो कर रहे हैं मुझे, बट 8 बच्चे बैठे हैं, चलो ठीक है भाई, ठीक है, रियली नाइस टू सी। बेटा छोड़ छोड़ के मत भागो, ले बोल। मोहित राजपूत की तो हंसी निकल रही है, अरे भैया इतना नहीं हंसते होते, ठीक है, पेपर बोर्ड पास में है, अगर इतना हंसोगे तो टेंशन हो जाएगी हमको भी और तुमको भी, समझे। हाँ नहीं नहीं, हंसते रहो बेटा, हंस हंस के जिंदगी काट लो, इसी में जिंदगी निकल जानी है अपनी, ठीक है, सही है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपना इसमें, ठीक है ना, मतलब ज्यादा अपन चीजें में नहीं जाएंगे अपन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मुझे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो तीसरा क्वेश्चन मुझे आपका हो चुका है डन। और अगर इसी के चॉइस में बेटा जी अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट, और मतलब 3 सेट देखो आपके आने वाले हैं, 1 2 3। एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन वाइडर नेशनलिस्ट ग्रोइंग इन यूरोप। डोंट वरी बेटा जी, आई विल मतलब लास्ट में बिल्कुल जब ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं बेटा जी, आई विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को मैं होल्ड पे रख रहा हूँ एक बार के लिए, ठीक है ना। मतलब होगा क्या बेटा जी, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी और को आता है बेटा जी, देखो मैं एक चीज बोलता हूँ, जो भी कोई क्वेश्चन अपने डाउट्स को ग्रुप में डालना चाहता है, जो चैट बॉक्स में डालना चाहता है, वो अपने चैट बॉक्स में डाउट डालो, ठीक है। आफ्टर दैट होगा क्या कि जिन बच्चों को वो क्वेश्चन आता है वो आंसर करने की भी साथ में ट्राई करो, क्योंकि इससे होगा क्या ना, उनके लिए वो क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, और मुझे भी यहाँ पर पता चल जाएगा कि भी हाँ ये क्वेश्चन किन किन बच्चों को आता है। ओके डन, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आज आता है सबसे इजीएस्ट वन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और मैं कहूंगा बेटा कि ये क्वेश्चन 3 सेट में से 2 सेट के अंदर तो बेटा जी मतलब ये लगा लेना कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बल्कि क्योंकि यूनिफिकेशन तो पेपर में आती ही आती होती है, ये किसी एक सेट में मिल जाए, 2 सेट में मिल जाए, 3 नंबर में शॉर्ट में लिखनी पड़ जाए, चाहे 5 नंबर में कंप्लीट में आ जाए, बेटा आपको ये वाली तो ना बेटा जी आएगी ही आएगी,
ठीक है, या तो इटली की यूनिफिकेशन आ जाए, चाहे 1830s आ जाए, या फिर अभी मतलब और भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मतलब 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि भी हाँ बेटा ये तो आ ही आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी। तो भाई बताइए भाई, यूनिफिकेशन ऑफ इटली सबको आती होगी, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में देखो आपको पता पड़ा जी कि मतलब अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बात करूं, फटा मोजा था, ठीक है। अपना ज्यादा पार्ट्स में उसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपन बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें करते हैं बेटा जी कि उसको अपन 4 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया था बेटा जी, ठीक है। मैं ड्राइंग नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा गंदी है, ठीक है। वैसे 7 पार्ट्स उसके, उसमें से एक पार्ट पर सरदानिया पेडमेंट का जो इलाका था उसके ऊपर जो राज था वो किसका था बेटा जी, हमारे विक्टर एमेनुअल अंकल का राज था, ठीक है। विक्टर एमेनुअल अंकल राज कर रहे थे, कहते ठीक है भाई अंकल जी, कहते मैं तो राज करूंगा राज करूंगा राज करूंगा। लेकिन इटली ना, अगर मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूं, नॉर्थ इटली पे बेटा जी अलग बंदे राज कर रहे थे, साउथ इटली पे अलग बंदे राज कर रहे थे, और सेंटर पार्ट पे अलग राज कर रहे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्थ में जो राज कर रहे थे वो कौन थे बेटा जी, ठीक है। वो था बेटा जी ऑस्ट्रिया का हैम्सबर्ग एम्पायर, क्या रह जाएगा, ऑस्ट्रियन हैम्सबर्ग एम्पायर। अब ये लोग राज कर रहे थे वहां पर, तो मतलब हमारे जो गरीबाल मतलब जो सॉरी गरीबाल में कह रहा हूं मैं, विक्टर मैनुअल अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये पूरे का पूरा चाहिए, ठीक है ना। मतलब कहता मुझे चाहिए, मतलब चाहिए 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 चाहिए। तो उन्होंने बुलाया अपने सीएम कैवोर को, कहता कहता बेटे आजा। उसने बुलाया, भाई साहब ने फ्रेंच आर्मी बुलाई, भगा दिया हैम्सबर्ग एम्पायर वालों को। चलो भाई साहब नॉर्थ इटली क्या हो गया, फ्री हो गया। अकेले कौन से अंकल के अंडर आ गया, विक्ट्री मैनुअल अंकल के अंडर आ गया। फिर इतने बड़ा जी एक सिर्फ गरीब बाल्दी नाम से होता है, देखो नाम ही उनका क्या है, गरीब 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 गरीब। मतलब उन्होंने हेल्प भी किसकी ली, गरीबों की हेल्प ली उन्होंने, ठीक है ना। मतलब याद रखने का देखो एक तरीका है, गरीब बाल्दी गरीब गरीब, मतलब सारे लोग इकट्ठे लेके गए, चलो भाई साहब चलिए अपना, ठीक है। तो सभी लोग को लेकर चला, पीजेंट्स आर्टिशियंस मतलब जितने बंदे थे सबको लेके चल दिया भाई साहब साउथ इटली में। लेकिन साउथ इटली में राज किसका था जी, बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का राज था। याद रखना आपने, बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन का जी राज था। तो बर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन ने राज किया, कहते ठीक है भाई साहब, कहते हम लोग भाई साहब यहाँ पर रुक के, यहाँ के हम क्या है, राजा हैं, हम तो यहीं पर ही राज करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब अपने गरीबाल्दी अंकल कौन सा कम थे, उन्होंने भाई साहब सारे लोगों को इकट्ठा किया, कहते कहते भाई साहब आक्रमण, तोड़ दो उनको, तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। हुआ क्या, ये भी फ्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं चीजों को मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ला तालिया का कंसेप्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि भाई ला तालिया का कंसेप्ट था, ठीक है। बट चीजों को मतलब मैं बहुत सिंपल सिंपल करने की ट्राई कर रहा हूँ कि भाई हाँ ठीक है भाई आपको कंसेप्ट याद आ जाए, ठीक है। अब देखो नॉर्थ इटली पर विक्टर मैनुअल टू, साउथ इटली पर विक्टर मैनुअल टू। अब बच गया क्या, पोप, बीच वाले सेंटर वाला पार्ट जिनमें पोप का रास्ता। अब वो कहते कहते भाई हम चले, ठीक है ना, अब तुम्हारे हवाले ये वतन साथियों, ठीक है। तो वो लोग भी निकल लिए भाई अपना पतली रास्ते से निकले, कहते चलो भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, हमें माफ करना, हमसे गलती हो गई। यार वो मीम देखा होगा ना, अरे मुझको माफ करो गलती हो गई मेरे से, तो वो वाला काम था उनका। तो वो लोग भी निकल लिए अपना, और इस तरीके से क्या हुआ, विक्ट्री मैनुअल टू वहां का किंग बन गया। लेकिन आपसे मेरा एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इन विच ईयर इटली वॉज यूनिफाइड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन विच ईयर इटली वॉज यूनिफाइड, फटाफट जल्दी से आगे लगा दो इस क्वेश्चन को, मतलब आ जाना चाहिए आंसर। 15 बच्चे बैठे हैं बेटा जी, 15 बच्चों का तो बेटा जी मतलब हो जाना चाहिए, ये आ गया। चलो 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 फटाफट, आने दो आने दो आने दो आने दो फटाफट। हाँ 1861 दे प्रो गेमिंग, विपिन जोशी 1861, ओके बेटा जी। और कौन है भाई 1861, हाँ जी बेटा जी। चलो मेरा अब तो आंसर पता चल गया, तो कहीं ना देख के कॉपी मार देंगे मैं ना। तो 1861 इज द राइट आंसर बेटा, कि 1861 के अंदर जो हमारा इटली था वो यूनिफाइड हो गया था। कहते बधाई हो आपको, यूनिफिकेशन हुई है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं आप अपना, तुषार गेमर, ओके ओके ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। आई थिंक सो तुषार गेमर इज, ये 9th क्लास की कोई बच्ची है ना, और ये होगी मन्नत मे बी। आरा बिश्नोई, रोल ऑफ किसिम मजेनी, रोल ऑफ कैवो, रोल ऑफ किसिम गरीबाल, दी विक्टर मैनोटू बिल्कुल सही राजी, शुभम गोयल 1861, समरीत 1861, डिंपल 1861 बिल्कुल सही राजी, आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। गुण 1860 नहीं बेटा जी, देखो वत्सार का ठीक है, गुण 1860 से बेटा जी आप बिल्कुल एग्जैक्ट आप 1861 लिखोगे, क्योंकि वही आपका राइट आंसर माना जाएगा,
ठीक है, ओके भाई, इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस यहीं पर अपन करेंगे खत्म। सर नेट स्लो है हमारा बेटा जी, एक काम करो आप यहीं आ जाओ, ठीक है, सामने लाइव क्लास दिखा देना आप आगे, ठीक है। तुषार गेमर इज नहीं सर, सिद्धि, ओके बेटा जी, ठीक है। मुझे लगा कि मतलब कुछ ना हमारे पुराने स्टूडेंट्स भी है ना, तो मैंने कहा तुषार एक पुराना स्टूडेंट तो मुझे लगा वो है। ठीक है बेटा जी, सिद्धि ओके, ठीक है भाई, चलिए 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 चलिए, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी आता है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट 1919? क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा, सिंपल समझना क्वेश्चन को, दोबारा समझो कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड, देखो चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा, चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, चैप्टर अभी तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। व्हाई डिड गांधी जी, क्योंकि देखो गांधी बैठे हैं यहाँ पर, है ना, समझ गए होगे, गांधी, बट गांधी, ठीक है। तो व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट 1919, की गांधी जी ने आखिरकार पूरे देश को रोलेट एक्ट के खिलाफ कैसे कर दिया? गुड सर आपने कहा था एस भी लगा सकते हैं अगर डेट नहीं पता, बेटा बिल्कुल है, देखो मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि भी मतलब जब पता ना हो तब, लेकिन कुछ डेट्स ऐसी होती हैं जो आपको डेट्स याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चाहे वो यूनिफिकेशन की, देखो कोई भी डेट हो, देखो मैं आपको एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, बार बार एक चीज को क्लियर कट बोल रहा हूँ कि यूनिफिकेशन की कोई भी डेट्स हैं आप लोग एग्जैक्ट ही लिखोगे, ठीक है। इस चीज को कभी भी मिस मत करना, क्योंकि देखो बेटा जी टीचर उसी बेस पर आपको नंबर देने वाला है। हाँ, अगर आपको ये है कि भाई अब तो आ ही नहीं रही है, बट आपको ये पता है कि 60s था, 70s था, 80s था, तब वो चेप देना, कोई चक्कर नहीं है, आपका आधा नंबर जाएगा तो वो जाएगा, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से आपको थोड़ा सा लेकर चलूंगा इस चीज में, ओके, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जी आंसर, मतलब मुझे फटाफट जानना है जी कि भी किस किस को इसका आंसर बेटा जी आता है। कॉल इट इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एन अटैक ऑन इंडियन नेशनलिज्म, बिल्कुल सही बेटा जी, क्या बात है बेटे, मतलब आपने तो आग लगा रखी है बेटा जी आजकल, हाँ बताइए फटाफट, देखते हैं बेटा जी बाकी बच्चे क्या आंसर करते हैं। मतलब इस टाइम पे 11 बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, तो मतलब है कौन कौन ये, ठीक है। वत्सा, तुषार, शुभम, संदीप, समरीत, प्राची, गुण, डिंपल, के प्रो, विपिन, भूषण गोयल, मतलब की शिवाली, अनमोल, आर बिश्नोई मींस, ठीक है, मोहित राजपूत, ओके बेटा जी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं भाई साहब, ठीक है, वेरी गुड। बट आंसर नहीं आया भाई अभी तक मेरे पास इसका, जल्दी से आंसर बताइए बेटा जी मुझे कि ये एक्ट बेटा जी किस तरीके से सही था या गलत था। रोलेट एक्ट ब्लैक लो था, ठीक है बेटा जी। ब्रिटिश प्रिजन बना लेते थे विदाउट एनी ट्रायल, बिल्कुल सही बेटा जी। 6 अप्रैल को स्ट्राइक हुई थी, दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया था, मतलब चलो ठीक है वो भी हो गया, बट वही तो चीज मैं पूछ रहा हूँ ना कि आखिरकार गांधी ने इसको मना क्यों किया? 6 अप्रैल को तो स्ट्राइक उसकी वजह से हो गई, ठीक है, बट मैं पूछ रहा हूँ उससे पहले उसने मना क्यों चाहता था वो कि ये सब कुछ हो? हमारा क्वेश्चन ही यही है, ठीक है, कि वो क्यों चाहता था कि ये चीजें होनी चाहिए। अब बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है ना, तो ये वाली चीज अपन बात कर रहे हैं। मार्शल लॉ जी इम्पोज किया था, देखो वो 10 अप्रैल को किया था, ठीक है, जब वो मतलब ये सारा काम हो गया था, उसके बाद ब्रजी किया गया था, बताइए भाई फटाफट। फर्स्ट 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 वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड मैनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल सिचुएशन, ओके। अरेस्ट विदाउट वारंट, हाँ ठीक है, विदाउट एनी ट्रायल, जलियांवाला बाग मैसेकर, और बेटा वो तो बहुत बाद में हुआ था जलियांवाला बाग तो, ठीक है ना। वो जलियांवाला बाग मैसेकर की वजह से तो इस सत्याग्रह को बेटा जी टाटा बाय बाय बोल दिया था उन्होंने, ठीक है ना। ड्यूटी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बेटा जी, हाँ मतलब इन्होंने तो ये लागू किया ही था। देखो आप लोग अपनी जगह पे बेटा जी बिल्कुल सही जा रहे हो, मैं मतलब इस क्वेश्चन को मैं फटाफट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है। 6 अप्रैल को जी उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, उन्होंने रैलीज वगैरह निकालनी शुरू कर दी थी कि चलो अपन रैली निकालते हैं। रेलवे वगैरह उन्होंने बंद कर दी थी कि रेलवे में की स्ट्राइक कर दी थी उन्होंने, इवन की शॉप्स को सभी को बंद कर दिया था कि शॉप्स पे अपन बंद कर देंगे, ठीक है। रोलर एक्ट बेटा जी क्या था कि भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा शुरू किया गया था, एंड इसके अकॉर्डिंग इंडियन को बेटा जी परमिशन नहीं थी, ठीक है, किस चीज की, कि भाई अगर आप इकट्ठे बैठे, जत्थे चार बंदे दिखे, चाक करो,
ठीक है सदी देखो यार पापा पंजाबी वाले बंदे चाहते हैं ठीक है ना जिथे 4 बंदे दिखे भाई साहब चक ले उन्होंने कहते भाई साहब कोई लोड़ नहीं कि उन्होंने दसने की क्यों चके चक ले पा दो भोग उन्होंने 2 साल वास्ते सीधा ट्रायल भी नहीं चलाना अपने कुछ मतलब ट्रायल का मतलब केस नहीं चलाना ठीक है ना क्योंकि आप कोर्ट के अंदर केस चलाते हैं ना तो देखो कोर्ट के अंदर कोई केस कुछ नहीं सीधा ठोको ठीक है ना ये बड़ा जी ओवरऑल ये बड़ा जी इसका क्वेश्चन था तो इसमें बड़ा जी ये इंपॉर्टेंट था अगला था जी आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी बट इसके आने के चांसेस बेटा जी मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 60% चांसेस ही हैं इस क्वेश्चन के आने के और क्वेश्चन है जी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना बट एक चीज जो इसमें मैंने देखी है बेटा जी ये क्वेश्चन टोटल 6 साल लगातार बेटा जी इस क्वेश्चन को डाला गया है 6 years कंटिन्यूसली अभी 2023 के पेपर में भी ये क्वेश्चन था ठीक है बट इसकी ना थोड़ी सी वर्डिंग अलग थी मैं आपको ना वर्डिंग बता देता हूँ उस क्वेश्चन के लिए वर्डिंग क्या आती है ठीक है जैसे बेटा जी ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साल में आया था 2011-12 में आया है 16 में आया है 17 में आया है 23 में आया है ठीक है और उससे पहले बेटा जी मतलब अभी जो सैंपल पेपर्स हैं 2024 के सीबीएसई के सैंपल पेपर उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डाला गया है ठीक है कोई बात नहीं बेटा जी डोंट वरी मैं इसकी लेंथ आपको सब बताता हूँ ठीक है डोंट वरी टेंशन नहीं देने का ठीक है ना चिल मारने का बिल्कुल चिल जस्ट चिल चिल ठीक है ना तो लेट्स सी दिस बेटा जी अब देखो ट्रीटी ऑफ वीना पहली बात आपको पता होगा बेटा जी कि ये क्यों साइन की गई थी वो अपने एक अंकल थे ना बेटा जी वो इतने से अंकल नेपोलियन बोनापार्टे ठीक है ना हमारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मतलब पढ़ते भी हैं बोने बोने बड़े से बच्चे हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा उनके यहाँ पर कई बेचारे बीच में शर्म के मारे भाग जाए ठीक है तो मतलब नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया था भाई साहब कब्जा करना शुरू कर दिया फ्रांस के ऊपर कहता भाई साहब मैं पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करूंगा मतलब कब्जा करना शुरू कर दिया उस बंदे ने ठीक है तो इसी बीच में प्रैब कंट्रीज आई प्रैब कंट्री ने 1815 के अंदर उस भाई साहब को हरा दिया कहते कहते भाई साहब हम हरा रहे हैं देखो प्रैब PRAB देखो याद रखना इसको ना जी PRAB P फॉर रशिया R for Russia, A for Austria and B for ब्रिटेन ये 4 चीजें बेटा जी याद रख लेना प्रशिया रशिया ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन ये 4 बेटा जी सीधी सीधी 4 कंट्री थी जिन्होंने 1815 के अंदर कहां पर जाके पानी में बेटा जी जहां पर लू चल पड़ी थी बोले तो वोटर लू के अंदर जाकर किसको हरा दिया हमारे बोने अंकल को हरा दिया नेपोलियन अंकल को हरा दिया हराने का समझ गए ना कि राम नाम सत्य एक बंदा कट तो उठा दिया भाई उस बंदे को उन्होंने कहते कहते निकल भाई साहब पहली फुर्सत में तू निकल तो उनको निकाला भाई साहब और वहां पर फिर एक अंकल आए ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच याद रखना इस अंकल का नाम ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच इस अंकल ने बड़ा जी किया जाके साइन किया ठीक है और उसने क्या साइन करवाया ट्रीटी ऑफ वीना को साइन किया इसके जो मेन मुद्दे थे देखो आप लोगों को पता क्या है अब देखो 120 वर्ड्स को आपको लिखना पड़ेगा अगर ये आया तो ठीक है तो इसने मैंने किया क्या कहते मैं आपको वन बाय वन पॉइंट बोलूंगा सबसे पहला पॉइंट आप बना सकते हो रिस्टोरेशन ऑफ द बर्बन डायनेस्टी मतलब जिन बच्चों को ये है कि भाई सर हमें पॉइंट्स नहीं पता चलते तो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं रिस्टोरेशन ऑफ द बर्बन डायनेस्टी ठीक है सेकंड पॉइंट आप पॉइंट बनाओगे इसके अंदर कि बाउंड्रीज ऑक्यूपाइड बाय द नेपोलियन टेकन अवे ठीक है ना बाउंड्रीज ऑक्यूपाइड बाय द नेपोलियन टेकन अवे ओके चलो भाई दूसरा भी पॉइंट बन गया उसका ये था कि फ्रेंच एक्सपोजर को बचाने के लिए ठीक है मींस की भी जो फ्रांस के अंदर जी अब फिर से जी क्या ना हो कि चीजें दोबारा से ना बिगड़े ठीक है ना तो प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर की फ्यूचर में कभी भी दोबारा से ये लोग आगे ना बढ़े ठीक है उसके बाद जी प्रशिया को न्यू टेरिटरीज का कंट्रोल दिया गया ठीक है ना वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग द सैक्सोनी मींस की एक पार्ट था ये ठीक है बिल्कुल बेटा जी आप लोग जो पॉइंट दिख रहे हैं बेटा जी बिल्कुल सही है प्रशिया को बेटा जी पोलैंड मिल गया था कहते कहते बधाई हो भाई साहब प्रशिया को बोला गया कहते भी आपको भी पोलैंड हुआ ठीक है तो उसके बाद बेटा जी कि जो जर्मन कन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स को बेटा जी लेफ्ट अनटच्ड कहते कहते भाई साहब हम तो आपको टच भी नहीं करते ठीक है और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया था ठीक है ये बेटा जी आपके पॉइंट्स बन सकते हैं देखो ये है एक एक लाइन के पॉइंट्स ही बट आपने क्या करना है इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ट्रीटी ऑफ वीना कैसे साइन हुई थी किसने इसको साइन किया था फिर उसके फीचर्स उसके बाद बेटा जी आप पॉइंट्स ठीक है तो इससे बेटा जी आपकी लेंथ भी बन जाएगी ठीक है और कंटेंट भी बहुत वैलिड लगेगा टीचर को लगेगा कि हाँ यार मतलब बच्चे में ना कोई दम था ओके
चलिए जी, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ बेटा जी। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जी हमारा आता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड थ्रू कल्चर इन यूरोप। ठीक है, आप लोग कहोगे कि सर चैप्टर नंबर 1 ही करवाए जा रहे हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखो चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ जी बेटा जी, प्रशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरी ऑफ इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर एंड ऑस्ट्रिया वाज गिवन। बिल्कुल बेटा जी, कमाल कर दिया आपने, मतलब आंसर बिल्कुल सही जा रहा है बेटा जी। आपको मिलता है पूरे का पूरा 7 करोड़। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कंप्यूटर स्क्रीन। अरे बेटा पूछ मत बेटा, ये टच स्क्रीन है। ठीक है, तो इस पर अगर मैं टच करूंगा तो ये पी मिट जाएगा, देखो पी मिट गया टच करने से ही, मतलब इतना अच्छा है। कोई बात नहीं बेटा, गूगल पे करेंगे बेटा जी, स्विस बैंक से भी मैंने चेक लगाया है, तो सभी को जरूर मैं करूंगा सेंड। ठीक है, सबके अकाउंट में 7-7 करोड़ रुपए डलवाएंगे बेटा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो तो बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हाउ नेशनलिज्म डेवलप थ्रू द कल्चर इन द यूरोप। जी ऑलरेडी देखो मतलब बहुत सारे बच्चे आंसर कर भी चुके हैं। रोमांटिसिज्म, दास वो, ओपेरा, हाय हाय हाय, है ना, वो अंकल याद होंगे आप लोगों को ना। देखो मोहित राजपूत तो खेलने जा रहे हैं भैया हमारे, मोहित को तो भाई साहब 7 करोड़ में गिनती जीरो गिन रहा है ये भाई। ओ भाई साहब, टाटा आप मत बनो। ठीक है, टाटा हमारे पास एक ऑलरेडी है। ठीक है ना, तो तो नेशनलिज्म डेवलप थ्रू द कल्चर इन द यूरोप। तो इसमें जी यही सेम, आप बंदे का नाम देखो, देखो एक अंकल है जिनको जी फ्राई कर दिया गया था, याद है कौन सा अंकल थे फ्राई कर दिया गया था जिनको, जॉन गॉडफ्राइड हर्डर। फिर एक अंकल थे जो जी पिंक पिंक थे बेटा जी, पिंक पिंक अड्डियां नु दे झांझरा। ठीक है ना, वो कौन से अंकल थे याद होगा बेटा जी, करोल कर्बेंस्की। फिर बेटा जी उसने म्यूजिक चलाया था, ओपरा वाला म्यूजिक है ना, ओपरा है ना। तो ये बेटा जी बीच में एक म्यूजिक वाले आए थे। फिर बेटा जी पोलैंड वाले लोग आए थे। ठीक है, जिन्होंने बेटा जी अपने कल्चर को, लैंग्वेज को बेटा जी प्रमोट किया था, पोलैंड लैंग्वेज को प्रमोट किया था रशिया की बजाय। ठीक है, तो मतलब ये बेटा जी मतलब इंपॉर्टेंट बेटा जी, मैं फिर लेके चलूंगा, बस दैट्स इट, इसके अंदर इतना ही है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है। उसके बाद जी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कहा था कि भाई चैप्टर नंबर 1 में से थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि इसके में से क्वेश्चन बन सकता है, वो है बेटा जी आपका बैल्कन रीजन। अब ये बैल्कन रीजन वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जितना आप लोग कह दो उतना, मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राची, हाँ जी बेटा जी बोलो, डाउट क्या है बेटा। किसी पेरेंट्स ने भागता हो देख लेना लाइक में। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई चक्कर नहीं है, चल जाएगा, इतना तो चलता है, पेरेंट्स को भी तो पता ही होगा। अभी तक तो आप सभी ने अपने घर पे बता दिया होगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। तो सर इसमें सर चैप्टर 2 का द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लिख सकते हैं ना बेटे ना, उसको लिखने की गलती ना कर दियो। ना जी ना 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 ना, नहीं, किसी भी हाल में भी नहीं बेटा जी। क्योंकि देखो उन्होंने देखो बोला क्या है, देखो क्वेश्चन समझो, यूरोप, जब उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बोल दिया कि बेटा आपने यूरोप को ही एक्सप्लेन करना है, तो यूरोप ही करोगे और किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, उसकी निंजा टेक्निक पता बेटा जी, कोई बात नहीं, निंजा टेक्निक हमें भी आती है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, सब पकड़े जाएंगे, सब पकड़े जाएंगे। ठीक है ना, तो बैल्कन रीजन में देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बैल्कन रीजन को आप लोग स्किप नहीं करके चलोगे। ठीक है, किसी भी हाल में भी नहीं, कोई इसी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसी की वजह से मतलब रशिया जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश पीछे पड़ गए थे ओटोमन तुर्की के, क्योंकि ओटोमन तुर्की का राज चला था बैल्कन वालों पे। तो ओटोमन तुर्की ने क्या किया, 4 दोस्त अपने बुला लिए, कहता भाई साहब आप लड़ेंगे आज। ठीक है, मतलब वो कहते नहीं है बदमाश है मेरा फूफा बदमाश है। ठीक है, तो उसने फूफे बुला लिए अपने, उधर से उन्होंने अपने फूफे बुला लिए। तो हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, एलिस वर्सेस द सेंट्रल पावर लड़ पड़े भाई साहब, लड़ो मरो कटो, और बाद में जो ओटोमन वाले हार गए। क्या मिला लड़के, कुछ मिला नहीं मिला, बट हाँ हमें एक टॉपिक मिल गया नया। ठीक है ना, तो ये टॉपिक बेटा जी ध्यान में रखना, बैल्कन रीजन वाला टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, चलिए भाई, ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया डन। इसके बाद बेटा जी मैं के ओटोमन एम्पायर द रीजन ऑफ बुल्गारिया अल्बानिया ग्रीस। अरे बेटा बस 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 बस, अरे मैं समझ गया बेटे,
हाँ समझ गया, मैं समझ गया। सर सिविक्स में क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? देखो सिविक्स में जो मेरे इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। मैंने सिविक्स की क्लास लगाई हुई है, सिविक्स इकोनॉमिक्स जियोग्राफी ऑलरेडी मैं क्लास लगा चुका हूँ आपकी। ठीक है, तो वहां से अगर आप लोग चेक करें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इट वाज एन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने आपको देखो अगर सीधे सीधे बातों बातों में आपको टॉपिक करवा दिया मैं, ठीक है ना, बातें बातों में अपना एसएसटी बेटा जी ऐसी है। देखो आप लोग कहते हो एसएसटी स्टैंड्स फॉर द सारा साल टेंशन। बेटा जी सारा साल टेंशन नहीं लेनी, ये 4 दिन टेंशन ले लो बस बहुत है, वो भी लिमिटेड लेवल की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चिल करके करो। अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हो, ये वाले टॉपिक अगर आप कर लेते हो, 5 नंबर के क्वेश्चन अजय आपके नंबर नहीं कटेंगे, और इवन की 3 वाले में भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है ना? कौन ही टेंशन बेटा, पहले तो टेंशन की स्पेलिंग से ही कर। हमारे बच्चे भाई क्या बच्चे हैं। ठीक है, अगला वाला जी आते हैं हमारा टॉपिक, और ये आता है जी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर आपका। एक्सप्लेन हाउ प्रिंट कल्चर असिस्टेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है सर, जस्ट चिल, जस्ट चिल। कोई बात नहीं बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई बात नहीं बेटा जी। देखो स्पेलिंग बेटा जी जितनी मर्जी गलत कर लो, टॉपिक मत गलत करो, सीधी भाषा में समझ लो बात को। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, टॉपिक गलत मत करना। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना बेटा जी, वीडियो लाइक वाला बटन ठोको, जोर से दबाओ उसको, मतलब ठोको, जोर से दबा देना। ठीक है ना? हाँ ये देखो एक दबाया, जोर से, थोड़ा सा जोर से दबाना बेटा। ठीक है ना, मतलब फोन में से उंगली भी आर पार हो जाए इतनी जोर से, अंगूठे से दबाना, अंगूठे से दबा देना, कोई चक्कर नहीं मुझे। तो भाई प्रिंट कल्चर की वजह से नेशनलिज्म की मतलब अंदर ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिली है। प्राची का आता है सर इसमें तो चैप्टर 2 का लिख सकते हैं। हाँ बेटा, भारत माता मतलब देखो इसमें तो भाई आप जो भी चीजें लिखोगे मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो मतलब आराम से बड़ी चीजें आपकी चल सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, मेरा जो जो आपको लगता है कि भी सर मैं ये चीज लिख रहा हूँ। बट हाँ पहले मैं आपको कहूंगा, लेकिन सर टाटा कह रहा है कैमरा की क्वालिटी सही नहीं है। बेटा क्या करें बेटा, अब मतलब हमारे पास इतना ही था ना, थोड़ा सा टाटा साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-1.5 लाख रुपया अकाउंट में ट्रांसफर करें, हम थोड़ा सा और हैवी वाला लैपटॉप ले आएंगे। आफ्टर दैट बेटा जी और भी चीजें बढ़ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो जरूर। लेकिन देखो कॉलोनिज्म लिंक्स टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, नोशन ऑफ फ्रीडम, बेटा ये कौन से आंसर कर रहे हो? देखो इसमें बेटा जी मैं देखो एक चीज बोलूंगा आपको, जब भी कभी भी आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, प्रिंट कल्चर वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ट्राई टू डू कि भाई आप लोग वो वाली चीजें करो जो प्रिंट कल्चर के अंदर लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक वाले अंकल हमारे पास थे, याद करो बेटा जी, उन्होंने बेटा जी एक न्यूज़पेपर छापा था, है ना? उसके बाद जी 1870s के अंदर बेटा जी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेटा जी पास हुआ था। वैसे तो 1868 में हुआ था एग्जैक्ट, अगर याद रखो तो 1870s में नहीं, इस वजह से बोल दिया। ठीक है ना? न्यूज़पेपर बेटा जी बहुत ज्यादा रिपोर्ट होने लग गए थे उस टाइम, बेटा जी प्रोटेस्ट होने लग गए थे, पंजाब के अंदर रिवॉल्यूशन बढ़ गए थे। ठीक है, इवन की बेटा जी ग्रेटर सिंपैथी मिलने लगी थी हर बंदे को। प्रिंट कल्चर की वजह से लोगों ने डेवलपमेंट कंसेप्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ठीक है सर, हु इज द राइटर ऑफ बंगाल गैजेट? ओके बेटा देखो एक मिनट, ये क्वेश्चन बड़ा जायज पूछा है यार आप लोगों ने। ठीक है ना, देखो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से तो बहुत सारे बच्चे यहीं पर बैठे बैठे अभी कर देंगे कि राइटर अलग था और एडिटर उसका अलग था। बेटा जी याद होगा बेटा जी, बंगाल गैजेट के राइटर अंकल हमारे अलग थे और एडिटर अलग थे। एडिटर बेटा जी, अच्छा किस किस को याद है बेटा जी कि एडिटर कौन थे? फटाफट। हिक्की, अच्छा हिक्की एडिटर थे। ठीक है बेटा, बता देना मुझे ऐसा, मुझे लगा हिचकी आ गई है कहीं हमारे विपिन जी को। तो बेटा जी राइटर तो बेटा जी कौन थे? मतलब आई वांट टू नो दिस, हु इज द ओनर ऑफ द बंगाल गैजेट? बेटा जी बहुत सिंपल सा नाम था, एडिटर जेम्स हिकी। ओके ठीक है, बट फटाफट बताओ, एडिटर जेम्स हिकी, हिक्की 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 गंगाधर। लेकिन बेटा जी पूरा नाम गंगाधर तिलक भी बोल सकता हूँ मैं तो यहाँ पर, गंगाधर
भट्टाचार्य, जेम्स अगस्टस हिकी, राइटर गंगाधर भट्टाचार्य। ओके बेटा जी, बिल्कुल सही जो है बेटा जी। पर से वही 7 करोड़ बेटा जी मेरी तरफ से, मैं नहीं दूंगा इस बार, ठीक है ना। ठीक है, तो जेम्स अगस्टस हिकी, गंगाधर भट्टाचार्य इज द राइट आंसर बेटा जी। देखो मतलब जिसका भी क्वेश्चन था बेटा जी, तरन प्लेस, आई डोंट नो दैट हु इज तरन प्लेस। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है ये होंगे मनजोत भैया होंगे, ठीक है। नहीं बेटा, टाटा देने वाला होता तो बात ही क्या थी, चलो खैर छोड़ो, ठीक है। ये राज भी उनके साथ ही चला गया। चले भाई, आप लोगों ने ऑलरेडी ये क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं जी। अगला क्वेश्चन आता है जी हमारे पास, हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स, बुक्स प्रिंट कल्चर, प्रिंट कल्चर वापस आओ। हाउ डिड एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। बेटा ये क्वेश्चन इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर चलना, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीके से आ सकता है, बहुत सारे तरीके से। राधा राम बोल रहा है ना 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 बटे ना। ये देखो, अगर मैसेज करेंगे पहले फिर डिलीट कर देंगे कि पता नहीं चलना चाहिए भैया, ठीक है ना। प्राची कह रही है कि सर रीडिंग मान्य है। देखो एक चीज बड़ी अच्छी है जो न्यूज़पेपर वाले करते हैं, वो प्राची कर रही है, ठीक है। हर चीज के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है ना भाई। गुड गेम प्ले बेटा, सही जा रही है। आगे जाके काम करियो, न्यूज रिपोर्टर बन जाओ, बहुत सही पैसा कमाएगी, ठीक है। तो हाउ डिड असिस्ट बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग बेटा जी, ठीक है। मुझे जानना बेटा जी फटाफट। और बेटा जी इसका मतलब एक क्वेश्चन ये है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2019 के अंदर भी आया था, 2015 में भी आया था, 16 में भी आया था, 2008 में आया था, 2012 में भी आया था। मतलब ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में है प्रिंट कल्चर के हिसाब से। देखो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, आई विल नॉट से कि सिर्फ 5 नंबर में ही, ठीक है। 3 या 5 दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ओके। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है ना। देखो इसका अगर कोई क्वेश्चन और बनता हुआ तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, वो देख लेना क्या है। कि अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रिंटिंग ब्रोट द रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक क्लोजर, subsistent the statement with an appropriate argument, ठीक है। देखो क्वेश्चन दोबारा से समझो, प्रिंटिंग बोथ द रीडिंग पब्लिक एंड हियरिंग पब्लिक क्लोजर, subsistent the statement with an appropriate argument, ठीक है। ये ब्रजी क्वेश्चन में 2019 में इस स्टेटमेंट के अंदर आया था। तो देखो मतलब स्टेटमेंट देखो घूम गई है, ठीक है, बट है देखो फिर भी वही आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, आंसर बेटा जी वही का वही है कि बुक्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, लोग पढ़ नहीं सकते थे। देखो ना मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इंटर कल्चर जो इंटरमिंगल्ड हो गया था, ओरल कल्चर और रीडिंग कल्चर। रीडिंग वाले बेटा जी क्या करते थे, रीडिंग करके सुनाते रहते थे। मतलब मुझे ना पढ़ना नहीं आता, मैं क्या करूंगा भाई, मेरे पास ना एक बुक है बेटा जी, मैंने क्या किया बेटा जी, ये बुक ली मेरे पास, देखो ये बुक है, ठीक है। अगर किसी को चाहिए बेटा ये टुगेदर विद वाली बुक है, मतलब इसमें मतलब काफी अच्छा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, ठीक है ना। हाँ मेरे आर रेप्लिकेटेड और सॉन्ग बाय द नेटवर्क, बिल्कुल बेटा जी सही। देखो मैं वही चीज कह रहा हूँ, मतलब आप लोगों को मतलब मुझे बुक पढ़नी नहीं आती, देखो मैं हूँ अनपढ़, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ये बुक ला के दी, मैंने कहा कि बेटा एक काम कीजिए, मुझे ये ना बुक पढ़ के सुना दो। आपने क्या किया, आपने ये बुक खोली और आपने पढ़ पढ़ के मुझे सुना दी। तो इससे क्या हुआ कि रीडिंग कल्चर की वजह से ओरल कल्चर भी साथ में जुड़ गया, आपस में दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड कर गए, ठीक है। तो ये बेटा जी इसके अंदर बेटा जी थोड़ा सा ये चीजें लेके चलेंगे कि बुक्स वाज उस टाइम बेटा जी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, ठीक है। और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा कम होता था, ठीक है। इसके अलावा बेटा जी बुक्स बहुत ज्यादा कम प्रोड्यूस होती थी उस टाइम, आपको पता है कि अभी मतलब इतनी ज्यादा प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं डेवलप हुई थी, ठीक है ना। एंड दैट्स इट, मतलब इसमें बेटा जी यही है और इसमें कुछ भी नहीं है ज्यादा, ठीक है ना, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ जी कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मेरा जी मैंने मतलब इसके अंदर मतलब सामने बोर्ड पे लिखे नहीं है, बट आई विल से कि आप लोग फटाफट मतलब जो भी ये सुन रहे हैं वीडियो वो फटाफट या तो लिख लेना या जैसे मर्जी करके, ठीक है। आई विल से कि क्वेश्चन मुझे आपने लिखना है एक, ठीक है, कि ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे। ट्राइबल ट्राइबल, वो अंकल हमारे, अंकल वो काजू वाले अंकल थे कि राजू वाले अंकल थे, याद है ना, अलूरी सीताराम राजू, ठीक है।
उन अंकल की कहानी आ रही है बेटा जिसमें, ठीक है, क्या है कि ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन द अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली। मींस कि आपको यहाँ पर सीधा सीधा 3 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है, और 3 नंबर में आपने करना क्या है, अधूरी सीताराम राजू जी की जो कहानी थी ट्राइबल पीजेंट्स की, गुरीला बोर, ठीक है, मतलब जो हमारी वो थी ना, मतलब जो अपने गोदम हिल्स थी है ना, जिसके ऊपर जाके मेरी अपने आंध्र प्रदेश के गोदम हिल्स के ऊपर गुरीला वॉर शुरू हो गई थी। पीजेंट्स को रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जाने से मना किया गया था, तो ये उसके ऊपर आपका टॉपिक है। मैं कहूंगा कि इस टॉपिक को भी आप जरूर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में रखना, ठीक है। उसके बाद राजी एक टॉपिक राजी मैं कहूंगा इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। याद रख लेना इस क्वेश्चन को, देखो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो ये बस 2-4 मिनट की क्लास अपनी और है, ठीक है, उसके बाद बेटा जी अपनी क्लास टाटा बाय बाय एंड हो जाएगी। एंड कल को बेटा जी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने की ट्राई करूंगा आप लोगों के यहाँ पर, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं आपको डिस्कस करूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है। कल लाइव आऊं ना आऊं, ठीक है ना, इट मे बी पॉसिबल कि शायद मैं लाइव ना आऊं, बट अगर मैं लाइव ना आया तो मैं आपको ये वीडियो जरूर अपलोड करके दे दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, ठीक है। तो सर मैप वर्क भी करवा देना, हाँ जी बेटा जी जरूर बेटा जी, सर बताना क्या बताना है बेटा। निशु धाले देशवाल जाट, ठीक है राजेंद्री सीताराम राजू, हाँ ठीक है बेटा जी सही जा रहे हो, ठीक है। और किसी ने बेटा जी किसी का कोई आंसर आया है ऊपर से देखते हैं बेटा जी, अपन न्यू और कल्चर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटा जी, मतलब ज्यादा आंसर्स नहीं है, ठीक है। तरन प्लेस बेटा जी बताओ तो सही, बताएं क्या, फिर ही बताएंगे भैया, ऐसे कैसे बता देंगे भैया। तो चलो बेटा जी मैप वर्क बेटा जी मैं आपको क्या करता हूँ, आपका कल एक आधे घंटे की क्लास बेटा जी मैं आपकी मैप के बीच में लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आधे घंटे में मैप वर्क बेटा जी आपका बहुत आराम से रन हो जाएगा, बहुत आराम से, मतलब फ्री पॉकर के नंबर आपको यूं दिलवा देंगे 5 नंबर तो, मतलब मैं ज्यादा मैप नहीं कराऊंगा आपको, बिल्कुल लिमिटेड लेवल पे ही मैप कराऊंगा कि भाई हाँ ये चीजें करो और आपका काम खत्म, ठीक है। सर ऊपर लिखा है बेटा, ऊपर तो बेटा जी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। चलो इतने बार जी मतलब आप अपना टाइप कर दो यार तरन, ठीक है ना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा, द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द गिवन एग्जांपल। बड़ा ये देखो क्वेश्चन कुछ ज्यादा बार नहीं आया है, बट ठीक है, मतलब मुझे लगा कि भी हाँ ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक बार देख लेना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पर जी किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा था, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या किया था भाई, देखो बॉयकॉट कर दिया था फॉरेन गुड्स को, अपन ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, अपन ने मतलब वो याद है ना, बोतलों को चुकवा दिया था अपन ने, कहते चलो भाई साहब जाने दो इन बोतलों को, ठीक है ना, अपन ने बोतलें चुकवा दी थी, ठीक है। तो वो ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पर, सिंपल बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए भैया ओके 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 ओके, इसके बाद बेटा जी कोई क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन बेटा जी, इसके बाद नहीं बेटा जी, इसी के साथ बेटा जी आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म, ठीक है। इंपोर्ट क्लोथ हेल्ड फ्रॉम 1022, बिल्कुल बेटा जी वेरी गुड। देखो फॉरेन ट्रेड आ गया ना, फॉरेन अपने मतलब बॉयकॉट कर दिया था बेटा। टीचर स्टूडेंट तो अपने क्या करना है, क्योंकि देखो इकोनॉमी के ऊपर सब बच्चों से क्या होता है ना, कुछ नहीं होता ना। व्हाट वाज द कांसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट बेटा जी, ओके बेटा जी, मॉडर्न स्टेट बेटा जी का देखो कांसेप्ट क्या होता है बेटा जी, देखो यहाँ पर ना दो कांसेप्ट होते हैं, एक होता है नेशन स्टेट और एक होता है मॉडर्न स्टेट, ठीक है, दो कांसेप्ट सीधे सीधे चलते हैं। नेशन स्टेट क्या था कि भाई जब एक देश है भाई, उसकी बाउंड्रीज बना दी जाती है अलग अलग, कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर है, इसकी ये बाउंड्री है, इतनी बाउंड्री है, तो वो वाली चीजें बड़ा जी बोलते हैं उसको नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट बेटा जी हमने उस कॉन्सेप्ट को एक थोड़े से अलग वे से किया है, वैसे तो देखो इसमें मैं कहूंगा नहीं मेरा कि आपको कुछ ज्यादा जरूरी है, बट मॉडर्न स्टेट मीन्स की जिस हिसाब से अब हमारे यहाँ पर डिवाइड की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या कल्चर, मॉडर्न स्टेट में उसमें मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो दैट्स इट, इसमें मेरा ज्यादा नहीं है आपका कोई कंसेप्ट, बिकॉज मॉडर्न स्टेट बेटा जी एक नंबर का है आपके, आई थिंक सो जो वो 1848 वाला फर्स्ट पेज है आपका, उसके लास्ट में आपको लिखा हुआ मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट, ज्यादा नहीं है ये, ठीक है। तो आपको इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं, इसमें बस इतना ही है, दैट्स इट, ठीक है। ध्यान रखना पेपर अटेम्प्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, गलतियां मत करना, कटिंग को अवॉइड करना, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कटिंग अवॉइड करना। कल की क्लास बेटा जी मतलब मैं इसी टाइम पे लगाऊंगा आपकी, अप्रोक्स 6:30 से लेकर 7:30 के बीच में,
ठीक है। तो आप लोगों ने उस क्लास के बीच में मैं आपको क्या करूंगा, पहले 20-25 मिनट बेटा जी मैं आप लोगों को सारा मैप वर्क रिवाइज करवा दूंगा, जितने भी मुझे लगते हैं कि इस बार आ सकते हैं, ठीक है। सर एग्जाम वाले दिन सुबह रिवीजन कराओगे? बेटा जी देखो मेरा ऐसे है कि वन शॉट रिवीजन वो विल ट्राई बेटा जी। देखो देखो मतलब मैं कोई गारंटी नहीं देता, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह उठना और आप लोगों के लिए करना, मैं कहूंगा कि सुबह सुबह आप लोग जो आपके मन में आता है आप वो करो, ठीक है। सुबह सुबह कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जो आपके मन में आता है, जो आपको लगता है कि आपका वीक है, या जो आपको लगता है कि किसी भी टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट बताया था कोई टेस्ट के अंदर या कुछ भी, आप वो करो। वन शॉट रिवीजन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट बनाने शुरू करो कि भी हाँ मैं ये चीजें मैं खुद कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इतनी सी चीजें मैं करूँ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, तो मेरा जी टाटा बाय बाय खत्म, सभी लाइक करके जाना, मम्मी दी सो है। ठीक है, लाइक नहीं बेटा जी, मैं कहूंगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने चुटपुटिया दोस्तों के साथ बेटा जी इस चैनल को शेयर भी करो, ठीक है ना। तो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बेटा जी शिवाली, ठीक है, कि मेरा आपका ये कमेंट आया, ठीक है, थैंक यू बेटा जी। देखो मेरी तरफ से बेटा जी मैं आपको सिर्फ इतना सा बोल सकता हूँ कि मेहनत बेटा जी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे इसमें कोई ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, कल मिलते हैं बेटा जी इसी टाइम पे 6:30 से 7:30, तब तक के लिए बेटा जी अलविदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।